मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार मैं फिर आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों लैंड डेज के 40 दिनों में आपने बहुत कुछ वचन से सुना, कलीसिया में, चर्च में गए, लैंड डेज में आपने बहुत वचन सुने और पढ़े, और पैशन वीक की मीटिंग में भी आपने अलग अलग सेवकों के द्वारा वचन सुने और बहुत कुछ आपने कोशिश की, लेकिन अब तक आप उस चीज को नहीं समझ पाए जो पवित्र आत्मा आपको समझाना चाहता था। तो आइए आज उसी बात को कि पवित्र आत्मा आपको और मुझको और हमको, और पवित्र शास्त्र बाइबल में कितने लोग हैं कि जिनको पवित्र आत्मा ने सारी बात समझाई और आज हम समझ जाएं। तो आइए प्रार्थना करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आज उस भेद को तेरे वचन में जो पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करना चाहता है कि वो भेद क्या है, व्हाट इज दैट मिस्ट्री और सीक्रेट। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि इस बात को, इस वचन की गहराई को लोगों तक पहुंचाने वाला बन सकूं, और जितने लोग इस वचन को सुने, इस अध्ययन को अपने जीवन में लें, प्रभु आज इसी वचन के द्वारा उनका जीवन बिल्कुल बदल जाए। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, हमारे बहन भाइयों की सहायता कर। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज प्रिय भाई बहनों, बहुत ही अद्भुत वचन परमेश्वर आपको यीशु मसीह देना चाहता है। क्या कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की कि हमारे यीशु की कौन सी भाषा है, या हमारे परमेश्वर की कौन सी भाषा है कि जिसे हम सुन सकें या समझ सकें? प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह में गवाह करके इस गवाही को बता रहा हूं, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा। अगर बढ़ाई करूं, अपने आप को ऊंचा उठाऊं, तो प्रभु मुझे माफ करे। सच्चाई बता रहा हूं आपको। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रभु यीशु ने मुझे, मेरे को खास सेवा प्रार्थना की दी है, और प्रार्थना करता हूं। और इन दिनों करीब 2 साल से व्हाट्सएप पे हमारी प्रेयर मीटिंग चल रही है, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन। और उसमें हम जब इंडिया में 10 बजने लगते हैं, 10 मिनट रहते हैं, तब मैं लोगों को जोड़ना शुरू करता हूं। और अलग अलग पूरी दुनिया से, इंडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, लेकिन अलग अलग इंडिया देश के दूसरे प्रदेश से भी लोग जुड़ते हैं। और इस प्रेयर मीटिंग में केवल बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है, और हम उस भाषा में प्रार्थना करते हैं जो हमारे प्रभु यीशु की भाषा है, जो हमारे परमेश्वर की भाषा है। प्रिय भाई बहनों, और जब ऐसा करते हैं तो आपको विश्वास में दिलाना चाहता हूं, आप मेरे से नंबर ले सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनकी गवाही सुनिए कि इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। हमारे पास कोई भीड़ नहीं है, ना हम किसी को हाथ लगाते हैं, ना किसी को तेल लगाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, कोई अमेरिका में है, कोई मस्कट में है, कोई दिल्ली में है, कोई बनारस में, पता नहीं कहाँ कहाँ से है, और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु चंगाई दे रहा है। ऐसे ऐसे को चंगाई दिए जो मौत के बिस्तरे पे था, आज वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि हम उस भाषा में प्रभु यीशु से बात करते हैं जो प्रभु यीशु की भाषा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह की वो भाषा कौन सी है? प्रभु यीशु ने मुझ पर प्रकट किया है। प्रिय भाई बहनों, मुझ मूर्ख पर, मैं आपके जैसे, मेरे पास कोई बड़ी भीड़ नहीं है, मेरे पास आपके जैसी कोई बड़ी संस्था नहीं है, मेरे पास आपके जितना पैसा नहीं है, नाम नहीं है, दौलत नहीं है, बड़े बड़े मेरे पास इतने क्या कहते हैं, कैमरेमैन नहीं है, एडिटिंग करने वाले नहीं है, स्टूडियो नहीं है। मेरे पास तो एक छोटा से कमरे में स्टूडियो है। अभी तो मेरा फ्रैक्चर हुआ है मेरे पैर में और मेरे टेल बोन में, इसलिए इस कमरे में बैठ करके मैं प्रभु यीशु के वचन को आपके पास लेके आया हूं, और उसी भाषा का मैं आपको बताना चाहता हूं।
उसी प्रार्थना के बोझ से जो मैंने प्रभु यीशु कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लैंडेज के बाद भी मैं प्रचार प्रभु का वचन लोगों तो भेजता रहूँगा। अगर आप मेरे साथ उस प्रे मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है +1 780 909 0645 780 909 0645। तो आइए उस भाषा को हम देखते हैं। वो भाषा क्या है? वो है प्रार्थना की भाषा। आज बहुत से सेवकों को प्रार्थना की भाषा नहीं है, प्रार्थना के लिए टर्म ही नहीं है। मैं व्यक्तिगत अनुभव जानता हूँ। जब मैं इंडिया में था, बहुत से पास्टरों से मिला, वो कहते थे हमें मैसेज बनाने का टाइम नहीं मिलता, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हमें प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता। तो क्यों इतनी कमेटियों में फंस रहे हो भैया? ये कमेटी किसी के काम नहीं आएगी। केवल प्रार्थना पश्चाताप के साथ। गुड फ्राइडे चला गया, अगर अब तक उस गुड फ्राइडे का आप मैसेज सुनिएगा, अध्ययन सुनिए, आपको आशीष मिल जाएगी। अगर वो अनुभव हमारे पास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ रोमियो 8:26 पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा है परमेश्वर वो भाषा आपको सिखाना चाहता है, प्रार्थना की भाषा। कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसलिए तो यीशु ने कहा था जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कौन सी सामर्थ? ये प्रार्थना की सामर्थ, वचन को समझने की सामर्थ, वचन को पढ़ने की सामर्थ। दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से भार है हमारे लिए विनती करता है, इंटरसेसरी करता है, मध्यस्थी की प्रार्थना। कौन? पवित्र आत्मा सहायता करता है। प्रिय भाई बहनों, जकरिया 12:10 पढ़ लीजिएगा। जकरिया 12:10 पढ़ लीजिएगा। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह आज इस गुड फ्राइडे के बाद, ईस्टर संडे के बाद, प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी सेवा में, आपकी कलीसिया में अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलना चाहता है। रिसीव दिस ब्लेसिंग, इस रिसीव कर लीजिए इसको अपने जीवन के लिए। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, यीशु का प्रार्थना में जीवन था। यीशु के जीवन का अध्ययन कीजिए, किस प्रकार से वो सुबह सुबह उठ के चला जाता था, सारी सारी रात प्रार्थना करता था। जब उसने अपने 12 चेलों को चुना तो लिखा है कि सारी रात प्रार्थना की। वो अपने साथ पिता के साथ एकांत में उस भाषा में जो पिता की भाषा है उसमें प्रार्थना करता था। प्रिय भाई बहनों, आपको पता है ना, उत्पत्ति 4:26 में लिखा है ना, जब एनोश का जन्म हुआ तो एनोश जब उसका नाम रखा गया तो लिखा है जब एनोश उसका नाम लिखा गया तो उसी समय से लोग अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। वह प्रार्थना का प्रारंभ हो गया। अगर आपके जीवन में प्रार्थना का प्रारंभ नहीं है तो एंड भी नहीं होगा। झूठे हम पादरी लोग बेनेडिक्शन देखते ना, कोई फायदा नहीं है ऐसे बेनेडिक्शन, बड़े बड़े बेनेडिक्शन दे, कोई फायदा नहीं है ऐसे बेनेडिक्शन से। आप जानते हैं सबसे बड़ा बेनेडिक्शन कौन सा है? रोज देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, बहुत बड़ा बेनेडिक्शन है। तो प्रिय भाई बहनों, हमें पर अपने एकांत में अपने कमरे में जाकर के प्रभु यीशु से इस भाषा को मांगना है। आप यशाया 1:18-19 पढ़िएगा, मत्ती 6:6 पढ़िएगा, लेवी व्यवस्था 6:12-13 पढ़िएगा। यशाया 1:18-19 में लिखा है कि आओ हम आपस में बात करें, लेकिन वहां पे 19 में कहता है तुम्हें एक आज्ञाकारी बालक बनना पड़ेगा इस भाषा को सीखने के लिए, मेरे साथ संगति करनी पड़ेगी। मत्ती 6:6 के अनुसार अपने कमरे में जाकर के गुप्त में, जैसे यीशु मसीह एकांत में जाकर के अपने पिता से बात करता था, उसको सीखता था कि कैसे प्रार्थना करें, आपको सीखना पड़ेगा। और लेवी व्यवस्था 6 उसके 12-13 में लिखा है जो आपके हृदय की जो वेदी है ना, इस पर प्रार्थना की आग जलती रहनी चाहिए। इन तीनों वचनों को जरूर पढ़िएगा। और जब ऐसा होगा तो एक आवाज आएगी आपके पीछे से, हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। अगर ऐसा हो गया तो मैं अगर कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको अपने जीवन में इस भाषा को सीखना पड़ेगा, इस प्रार्थना की सेवा को करना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा, मेरी माँ ने मेरी आदत डाली, सुबह 4 बजे उठाती थी और वो प्रार्थना की आग लग गई मेरे जीवन में। हालांकि बहुत सी कमजोरियां आई, दुख, तकलीफ, बीमारी, एक्सीडेंट, परेशानी आई, मौत तक आई, लेकिन मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा।
और प्रिय भाइयों, जब ऐसा हो जाएगा तो लिखा है आपको एक आवाज आएगी कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं प्रिय भाई बहनों, बाइबल में बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनके जीवन में अपने परमेश्वर की उस प्रार्थना करने की भाषा को सीख लिया था, और जब वो उसको करते थे तो उनको ये आवाज आई कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। अब कौन कौन है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपके लिए। मेरे सेवकों को ये वचन मेरा नहीं है, अगर आपको आशीष मिल रही है इन वचनों को लिख लीजिए, कलीसिया में इसको अपने हिसाब से पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप प्रीच कीजिए और कहिए कि ये परमेश्वर की लैंग्वेज या भाषा मुझे किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने सिखाया और मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे पौलुस कहता है 11:23 पहला कुरिन्थियों में, ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची और मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं, करिए अपनी कलीसिया में। और जिस दिन प्रार्थना की भाषा की आग आपके कलीसिया में लग गई ना, मैं सच बता रहा हूं, इस एकांत में कमरे में बैठे हुए जो प्रभु काम कर रहा है ना, वो आपकी कलीसिया में भी हो जाएगा। मेरे पास आपके जैसे भीड़ नहीं है, मेरे पास प्रेयर ग्रुप के कुछ लोग हैं, उनके द्वारा प्रभु काम कर रहा है। लोग हमारे प्रेयर ग्रुप को हमें नहीं जानते, लेकिन यीशु जानता है। आप जब पढ़ेंगे वचन दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, तो आपको मिलेगा कि किस प्रकार से राजा हिजकिय्याह जब बीमार हो गया। पढ़िएगा प्लीज, मैं ये पूरा जिक्र वर्णन नहीं करूंगा, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि जिन्होंने परमेश्वर की उस भाषा को, जो प्रार्थना की भाषा है, सीख लिया, तो उनको किस प्रकार से जब उन्होंने इस भाषा में अपने परमेश्वर यीशु के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ संगति कि तो उनको उत्तर मिला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आप दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 1 से 10 तक पढ़िए, किस प्रकार से जब बीमार हो गया, जब उसने रो रो कर प्रार्थना की तो उसके पास जवाब पूछा, हिजकिय्याह तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे 15 साल बढ़ गए उम्र के, अब तू परमेश्वर के भवन को जाने पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, जब दूसरा इतिहास उसका 7:12 से 14 पढ़ेंगे, और जिस प्रकार से सुलेमान ने प्रार्थना की तो सुलेमान को भी यही जवाब मिलेगा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। ना अध्याय को पढ़िए, बिना पढ़े आपको आशीष नहीं मिलेगी। वचन को पढ़ेंगे तो आशीष मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी आशीष। मैं साफ कह रहा हूं आप लोगों से, वचन को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल मत देना, क्योंकि अभी अभी आपने गुड फ्राइडे बनाया है, अभी आपने ईस्टर संडे बनाया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है आपके जीवन में। तीसरा, जकरिया, किस प्रकार से जकरिया जो था प्रभु का सेवक, जब आप लूका 1:13 पढ़ेंगे तो उस वचन को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा किस प्रकार से परमेश्वर ने जकरिया से कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अपने मंदिर में था, बच्चे नहीं थे, बूढ़ा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा ना, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसकी पत्नी एलिशबा से हुई आशीष दी है। एक और पढ़ते हैं हम कुरनेलियुस का जीवन, किस प्रकार से प्रेरित तो 10 अध्याय जरूर पढ़िए, रोज पढ़िए परिवार में, क्योंकि इस परिवार के द्वारा आपको पता लगेगा फैमिली कैसी होनी चाहिए। तो लिखा है कि जब कुरनेलियुस इस प्रकार से प्रार्थना करता था तो उसको उसका प्रार्थना का उत्तर मिला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दान प्रभु के पास पहुंच गए हैं। आज बहुत से सेवक हैं जो लोगों के लिए आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे तो बंधे रहते हैं, खुलते नहीं हैं। अरे ऐसे सेवकों की सहायता कीजिए जो आपके लिए आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं। वो आपसे कभी मांगते नहीं हैं, ना तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, फेथ मिनिस्ट्री में है। आप केवल प्रार्थना के लिए फ़ोन कर देते हैं या प्रार्थना उसके घर पे चले जाते हैं, सेवकों के घर पे। इंडिया की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी बात कर रहा हूँ। अपने हाथों को खोलिए, जैसे कुरनेलियुस ने खोला तो उसने क्या कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गए, तेरे दान भी प्रभु के पास पहुंच गए हैं। और उसकी इस प्रार्थना की भाषा से उस परिवार में अन्य जातियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। प्रिय भाई बहनों, इस भाषा को सीख लीजिए, इस भाषा का अपने जीवन में आदत बना लीजिए। एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं, इस प्रार्थना की भाषा का सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। ये कई बार मैंने मीटिंग्स में बताई है। ये कहानी इस प्रकार से, एक बार किसी जगह
प्रेयर मीटिंग चल रही थी, विदेश की है। जब मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ तो उसका अनुवाद करके उनको अपने हिंदी अपने भारत देश के लिए लोगों के लिए तैयार करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो समझने वाले बहुत हैं, इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े सेवक हैं। मुझ जैसे छोटे से अदने से सेवक को उन्हीं के बीच में जो मेरी भाषा जानते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे, उन्हीं के लिए मैं ज़्यादा मेहनत करता, खासकर मेरे देश भारत के लिए, और जो मेरी भाषा जानते हैं। तो एक सेवा चल रही थी, प्रभु का सेवक बहुत आत्मा से भरा हुआ था, और उन्हीं मीटिंग में एक व्यक्ति था जो रोज़ आता था और सारी बात देखता था कि पास्टर प्रभु का सेवक किस प्रकार से लोगों को नाम लेता है, सारी बातें बता देता है। तो उसने सोच लिया कि अब मैं इस सेवक को झूठा साबित करूँगा कि झूठा सेवक है। सुनिए ध्यान से, प्रार्थना की जब भाषा आपके जीवन में आ जाएगी, जब पहला कुरिन्थियों उसका 6:17 के अनुसार जब प्रार्थना में आप प्रभु यीशु की आत्मा में एक हो जाएंगे, जब प्रार्थना की भाषा में, जब रोमियो 8 उसके 14 के अनुसार आत्मा में चलने लगेंगे, जब रोमियो 8 उसके 16-17 के 15-16 के अनुसार जब आप प्रभु यीशु की आत्मा में एक हो जाएंगे, तो आपको प्रभु कहेगा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे सेवक, तू मेरा है, मैं तुझको सारी बातें बताऊंगा। और जानते क्या हुआ? प्रेयर मीटिंग चल रही थी, वो लड़का एक दिन, लास्ट दिन, बिना बताया स्टेज पे चला गया और एक हाथ तो खाली में बंद था, उसने माइक ले लिया, लोगों ने उसको रोका, लेकिन प्रभु के सेवक तो सेवक है ना, आत्मा में एक था, उसको प्रभु यीशु ने सब बता, पवित्र आत्मा ने। उसने कहा छोड़ो, उसने कहा पास्टर प्रभु के सेवक, आप कहते हो कि मैं ये प्रभु का आत्मा बताता है, मुझे प्रभु यीशु का आत्मा बताता है, परमेश्वर मुझे बता रहा, मैं 2-3 दिन से सुन रहा, आप मुझे मेरी बात का जवाब दे दीजिए। अगर आपने मेरी बात का जवाब दे दिया तो मैं आज इसी समय अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दूंगा। आप जानते उसने क्या किया? सुनिए, लाइफ एंड टाइम इज इन योर हैंड, जीवन आपके हाथ में है। अगर आपको प्रभु यीशु की ये भाषा, प्रार्थना की लैंग्वेज, भाषा आ गई तो प्रभु यीशु आपको सब कुछ बता देगा। आप जानते हो उस लड़के ने क्या किया? अपने घर से एक चिड़िया का बच्चा घोंसले से निकाल करके अपने हाथ में ले गया और अपने पीछे रख लिया, और उसने कहा कि प्रभु के सेवक, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको सब कुछ बताता है, आप बता दीजिए कि मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो मरा हुआ है या जिंदा है। आप जानते उसका प्लानिंग क्या था? उसने प्लानिंग किया था, योजना बनाई थी कि अगर ये सेवक कहेगा जिंदा है तो मैं बच्चे को मार दूंगा, और वो कहेगा कि मरा हुआ है तो मैं उसको जिंदा रख दूंगा। तो प्रभु के सेवक ने जानते क्या करा? आंखें मीचे, मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा। उसने आंखें बंद की, स्वर्ग की ओर देखा और कहा, बेटा जीवन तेरे हाथ में है, चाहे तो उसे जिंदा रख या मार दे। हालेलुया। अगर आपकी आदत प्रार्थना में ऐसी हो गई तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि आपके जीवन में प्रार्थना की आग लग जाएगी। कुरनेलियुस से प्रभु ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। उस व्यक्ति ने उसी समय प्रभु यीशु को जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर ने सेवक से कहा मेरे बेटे तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये लड़का जो है ये उस संसारिक अंधकार की शक्तियों से बंधा हुआ है, लेकिन आज ये आज़ाद हो गया। परमेश्वर का वचन इफिसियों 5:16 में लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय और जीवन आपके हाथ में है। मसीही सेवा में यीशु की पहली शिक्षा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए और जो बहुत ज़रूरी है और जिसको समझना है वो प्रार्थना की सेवा है। प्रभु यीशु ने साफ अपने वचन में गेतसमनी में मत्ती 26 उसके 40-41 में कहा है, आत्मा तो शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है, इसलिए प्रार्थना करना कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रिय भाई बहनों, हमें इन सारी बातों को समझने के लिए हमें लूका 6:20 जरूर पढ़ना पड़ेगा। यीशु ने अपने चेलों की ओर देखकर अपने चेलों से कहा था, किसी भीड़ से नहीं कहा था। क्या कहा था? लूका 6:20
उसने अपने चेलों से कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे पास है। अपने आप को नम्र और दीन कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस भाषा को सीखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रार्थना करना सिखा। यीशु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, पिताजी मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक नमूना दिया और प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम बनो। मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, तुम भी ऐसा करो। वो नमूना था, यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना। लूकास 18:1 पढ़िए। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के लिए कहा है, नित्य प्रार्थना करना, हियाव मत छोड़ना। प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में अभी भी ये प्रार्थना की वो भाषा जो हमारे परमेश्वर की भाषा है, जो यीशु के पास थी, जितने सेवकों का हमने सुना उनके पास थी, कुरनेलियुस के परिवार के पास थी, अगर आपके परिवार में नहीं है तो आज प्रभु यीशु इस भाषा को सिखाना चाहता है। क्या आप इस भाषा को सीखना चाहते हो? क्या सीखना चाहते हो? तो क्या मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करोगे? तो प्रिय भाई बहनों, छोटी सी प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होठों वाली बहन हूँ, मैं अशुद्ध होठों वाला बेटा है, बेटी है, जो अपने मम्मी पापा को बहुत गलत बोल देता हूँ। मैं अपनी पत्नी को बहुत गलत बोल देता हूँ, मैं अपने पति को बहुत गलत बोल देता हूँ, ये बोल देती हूँ। प्रभु यीशु, मुझे वो भाषा सिखा जैसे तूने यशायाह के होठों को, उसके मुंह को उस अंगारे से अभिषेक किया, मेरे होठों को छू लीजिए। प्रभु यीशु, जकरिया 12:10 की वो अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा मेरे अंदर डाल दीजिए, मेरी कलीसिया में डाल दीजिए, मेरे परिवार में डाल दीजिए, ताकि मैं रोज सुन सकूं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी तेरी प्रार्थना सुन ली गए। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दे और मुझे ये भाषा सिखा दे, मुझे प्रार्थना करने वाली भाषा सिखा दे यीशु, जो तेरी भाषा थी। यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे जीवन में प्रार्थना की आग लगा दे, मेरे हृदय की वेदी पर प्रार्थना की आग निरंतर जलती रहे। धन्यवाद यीशु आज के इस वचन के लिए। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से आज इस वचन को सुना है और उस भाषा को सीख लिया है, तो मानिए कि प्रभु यीशु आपसे कहने वाला है, जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी तेरी प्रार्थना सुन ली गया है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।